हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने नोन यूनिवर्स में अब तक के सबसे बड़े कॉस्मिक एक्सप्लोजन को देखा और फिलहाल कोई भी फिजिक्स का फिनोमेनन इसे एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है। ये एक्सप्लोजन एक बहुत बड़े आग के गोले की तरह है। इसका फैलाव हमारे सोलर सिस्टम के 100 गुना के बराबर है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के जैसे 100 सोलर सिस्टम इसके अंदर समा सकते हैं। और ये एक्सप्लोजन 3 साल तक एक्टिवली ग्लो करता रहा। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन 3 साल के इस शॉर्ट पीरियड में इसने उस एनर्जी की 100 गुना एनर्जी रिलीज की जो हमारा सन 10 बिलियन साल के अपने लाइफ स्पैन में करेगा। तो अब इस कॉस्मिक इवेंट ने वैज्ञानिकों के लिए कई क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं, जैसे इतने पावरफुल एक्सप्लोजन का ओरिजिन क्या हो सकता है? अगर ये इतना ब्राइट था तो एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे पहले क्यों मिस कर दिया? और कैसे ये डिस्कवरी न्यू फिजिक्स के रास्ते खोल देगी? तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। इस डिस्कवरी की शुरुआत हुई 2020 में जब कैलिफोर्निया की ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी ने अंतरिक्ष में एक पावरफुल फ्लैश को डिटेक्ट किया। ये फैसिलिटी रात के आसमान में विजिबल और इंफ्रारेड लाइट का यूज करके अलग अलग सेलेस्टियल फिनोमेनन को हर 2 दिन में स्कैन करती है। और अपने एक रूटीन सर्वे के दौरान ऑब्जर्वेटरी ने एक एक्सप्लोजन को रिकॉर्ड किया जिसे नाम दिया गया AT2021 LWX। इसे ही स्केरी बार्बी निकनेम भी दिया गया है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को यह कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट नहीं लगा क्योंकि तब इसका डिस्टेंस अननोन था, जिससे इसकी सही ब्राइटनेस को समझना मुश्किल था। जब तक कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स की टीम ने इस इवेंट को अच्छे से समझने के लिए चिली और स्पेन के टेलीस्कोप का यूज किया। उन्होंने इस एक्सप्लोजन को एनालाइज करने के लिए लाइट की अलग अलग वेवलेंथ का यूज किया और अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने पाया कि ये एक्सप्लोजन हमसे 8 बिलियन लाइट ईयर दूर हुआ था। ये डिस्टेंस रिकॉर्ड किए गए पिछले फ्लैशेस से भी ज्यादा दूर था। जब इसके डिस्टेंस और ब्राइटनेस की और ज्यादा स्टडी की गई और रिसर्चर्स ने इसके सोर्स के अंदर के ब्राइटनेस को कैलकुलेट किया, तब इसमें नया ट्विस्ट आया। क्योंकि इस कैलकुलेशन से पता चला कि यह एक्सप्लोजन सन से 2 ट्रिलियन गुना ब्राइटर था। यह पहले डिटेक्ट किए गए ऐसे सभी इवेंट से ज्यादा था। तो यह एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि AT2021 LWX को बहुत समय तक डेटाबेस में नोटिस ही नहीं किया गया। इसका पता तब चला जब एस्ट्रोनॉमर्स ने पावरफुल टेलीस्कोप से इसे देखा। तो आखिर इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सप्लोजन की मिस्ट्री है क्या? फिलहाल तो कोई भी नोन फिजिक्स फिनोमेनन नहीं है जो इस इवेंट से निकलने वाली ब्राइटनेस को एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि यह बहुत ही हाई लेवल एनर्जी एमिट कर रहा है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के इवेंट्स का रीजन क्या है? तो इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने कई एक्सप्लेनेशंस के बारे में सोचा। फर्स्ट हाइपोथेसिस जो उनकी लिस्ट में थी वो ये थी कि ये किसी स्टार या सुपरनोवा का एक्सप्लोजन है। क्योंकि जब एक स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तब इसका कोर ग्रेविटी के फोर्स के कारण कोलैप्स हो जाता है और 15 सेकंड्स में अर्थ से 10 लाख गुना मास वाला ऑब्जेक्ट कोलैप्स हो जाता है, जिससे बनी शॉकवेव से स्टार का आउटर लेयर डेटोनेट हो जाता है। ये होता है सुपरनोवा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बहुत पावरफुल लाइट और रेडिएशन, गैमा रेज, एक्स रेज और विजिबल लाइट होती है। ये एक्सप्लोजन पूरी गैलेक्सी को लाइट से भर सकते हैं। बट AT2021 LWX के केस में जो लाइट फ्लैश रिकॉर्ड किया गया वो रिकॉर्ड किए गए पिछले किसी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल था और किसी भी स्टार का एक्सप्लोजन का कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन इस मैग्नीट्यूड के एक्सप्लोजन को समझा नहीं पाया। तो ऐसे में वैज्ञानिकों को दूसरे एक्सप्लेनेशंस के बारे में सोचना पड़ा, जिसे कहा जाता है टाइडल डिसरप्शन इवेंट या TDE। इसमें होता यह है कि एक स्टार एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के बहुत पास से गुजरते हुए इमेंस टाइडल फोर्स को फील करता है जो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और इस वायलेंट डिसरप्शन के कारण स्टेलर डेब्री ब्लैक होल की तरफ खिंचती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सर्ज जनरेट होता है। देखा जाए तो ऐसा हजारों सालों में एक बार होता है और ऐसे इवेंट्स हमें स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और अक्रीशन फिजिक्स को समझने में मदद करते हैं। बट अगर TDE को कंसिडर किया जाए तो जिस कॉस्मिक फ्लेयर को ऑब्जर्व किया गया उसका ब्राइटनेस एक टिपिकली ऑब्जर्व्ड TDE से 3 गुना ज्यादा था। तो टाइडल डिसरप्शन इवेंट भी इस ऑब्जर्व किए गए एक्सप्लोजन को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया।
बट कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक्सप्लोजन एक क्वाज़र हो सकता है। क्वाज़र बहुत ही ज्यादा ब्राइट और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें पावर मिलती है सुपर मैसिव ब्लैक होल से, जिसके मास का रेंज सन से मिलियन से बिलियन गुना ज्यादा होता है। ये अपनी होस्ट गैलेक्सी से ह्यूज अमाउंट में गैस खींचते रहते हैं और बड़ी मात्रा में रेडिएशन रिलीज करते हैं, जिससे ये नोन यूनिवर्स के सबसे ब्राइट और सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये क्वाज़र सन से 1 ट्रिलियन गुना ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं। इनकी ब्राइटनेस उन गैलेक्सी से भी ज्यादा होती है जिनमें ये पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया जब इस इवेंट को एक टिपिकल क्वाज़र के बिहेवियर से कंपेयर किया गया। अगर हम क्वाज़र्स को देखें तो इनके ब्राइटनेस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, बट AT2021 LWX इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था। तो अब इस इवेंट की कम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई कि इस मिस्टीरियस कॉस्मिक इवेंट के होने का क्या कारण है। तो AT2021 LWX जैसा इवेंट हमने पहले कभी नहीं डिटेक्ट किया, बट एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स सही मान के चल रहे हैं। एक रीसेंट की स्टडी के अकॉर्डिंग इस पावरफुल एक्सप्लोजन का रीजन हो सकता है एक कोलोसल अक्रीशन इवेंट। इसमें सन से हजारों गुना बड़ा गैस का बना हुआ बादल एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर खींच लिया जाता है और इतना ज्यादा गैस कंज्यूम कर लेने के बाद ये शॉक वेव जनरेट करता है और इसके आसपास के सुपर हीटेड गैस के बादल से एक बहुत ही बड़ा रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जो कि ब्लैक होल के चारों तरफ डोनट के शेप का होता है। साल 2022 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ब्राइटेस्ट गैमा रे बर्स्ट की खोज की, जिसे नाम दिया GRB2 21009A और इसे निकनेम दिया बोट, मतलब ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बट AT2021 LWX एक लार्जेस्ट एक्सप्लोजन था क्योंकि इसने 3 साल में बोट के फ्लैश से कहीं ज्यादा एनर्जी को रिलीज किया। यूनिवर्स में इस तरह के इवेंट बहुत ही रेयर होते हैं। साइंटिस्ट ऐसे और एक्सप्लोजन्स को खोजने में लगे हुए हैं जिससे वो ऐसे इवेंट्स को और भी अच्छी तरह से समझ पाएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।